बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8 सब्जेक्ट जनरल साइंस। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड टर्म का फर्स्ट यूनिट है पोल्यूटेंट्स एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट। आपकी बुक का 4 यूनिट है पोल्यूटेंट्स एंड देयर इफ़ेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। आज हम इसके बारे में इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया था प्रीवियस लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे पोल्यूशन क्या है, पोल्यूशन की टाइप्स कौन कौन सी है, एयर पोल्यूटेंट्स और उसके सोर्सेज कौन कौन से हैं। आप लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा पोल्यूशन के बारे में और उसकी टाइप्स के बारे में, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन। और इसके अलावा आपने ये पढ़ा होगा कि इन पोल्यूशंस को जनरेट करने वाले सोर्सेज कौन कौन से, जैसे स्मोक, धुआं हो गया, सीवेज वाटर, गंदा पानी हो गया, सॉलिड वेस्ट और इंडस्ट्रियल वेस्ट, और उसको रिड्यूस करने के तरीके आपने प्रीवियस ग्रेड में पढ़ चुके हैं आप लोग। इस यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे एयर पोल्यूटेंट्स और उसके सोर्स के बारे में, कि एयर को, हवा को गंदा करने वाले पोल्यूटेंट्स कौन कौन से और उससे क्या क्या ख़राबियाँ पैदा हो जाती हैं और उसको रिड्यूस कैसे किया जाता है। सबसे पहले डिफिनेशन मैं आप लोगों को बता देती हूँ एयर पोल्यूशन की। एनी अनवांटेड एंड अनडिज़ायरेबल, अनवांटेड ना चाहना, अनडिज़ायरेबल ख्वाहिश के मुताबिक ना होना, डिज़ायर कहते हैं ख्वाहिश को, अनडिज़ायरेबल ख्वाहिश के मुताबिक ना होना। एनी अनवांटेड एंड अनडिज़ायरेबल चेंज इन द एनवायरनमेंट दैट इफेक्ट द एटमॉस्फेयर एंड डिस्टर्ब्स द इकोसिस्टम इज कॉल्ड पोल्यूशन। ऐसी कोई भी चेंज एनवायरनमेंट के अंदर जो ना चाह रहे हों और जो हमारी ख्वाहिश के मुताबिक ना हो, उसका हमारे एटमॉस्फेयर पे भी असर पड़े और वो हमारे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर दे, उसे कहते हैं पोल्यूशन। इकोसिस्टम माहौल ना, जहाँ जानदार मिल के सर्वाइव करते हैं। अब टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन की टाइप्स। अच्छा, जहाँ मैं आपको पोल्यूशन के बारे में एक और बात बता दूँ, इसकी एक और डिफिनेशन हम ये कह सकते हैं कि कुछ कंटामिनेंट्स को या कुछ पोल्यूटेंट्स को एनवायरनमेंट के अंदर दाखिल कर देना जो है वो भी पोल्यूशन कहलाता है। कंटामिनेंट्स गंदगी को, कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेंट्स वेस्ट, इसको एनवायरनमेंट के अंदर एडिशन कर देना, इसकी ये भी क्या कहलाता है, पोल्यूशन कहलाता है। एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमंस और दूसरे जितने भी जानदार जो हैं इस दुनिया में, वो पोल्यूशन की वजह से सफ़र होते हैं, उन पे पोल्यूशन जो है वो इफ़ेक्ट कर देता है। टाइप्स जो है वो पोल्यूशन की कौन कौन सी हैं? एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन। एयर हवा की आलूदगी, लैंड ज़मीन की आलूदगी, वाटर पोल्यूशन पानी की आलूदगी, नॉइस पोल्यूशन शोर की आलूदगी। अब आगे जो है वो इसकी मेन जो है एयर पोल्यूटेंट्स एंड देयर सोर्सेज, कि एयर पोल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं और उसके एयर पोल्यूटेंट के सोर्सेज कौन कौन से हैं। सबसे पहले एयर पोल्यूटेंट्स का आगाज़ हुआ है जब से 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रीज़ की बिगिनिंग हुई है। सनतें जो हैं, इंडस्ट्रीज़ जो हैं, जब से वो लगाई गई हैं, वहाँ से जो है वो एयर पोल्यूशन स्टार्ट हो गया। इसके अलावा जब हम बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल जलाया जाता है, फैक्ट्रीज़ के अंदर निकलने वाला धुआं होता है, इंडस्ट्रीज़ के अंदर निकलने वाला धुआं, ये तमाम की तमाम चीज़ें हमारे एयर को पोल्यूट कर रही हैं। 4 मेजर सोर्सेज आपको बताए गए हैं कौन कौन से। सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये 4 मेन चीज़ें जो एयर को पोल्यूट करती हैं। सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये इन तमाम चीज़ों को कौन प्रोड्यूस करता है? इन तमाम चीज़ों को ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ की वजह से ये आती हैं, या फिर ये नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से ये आती हैं। इंसान ही जो है ना वो अपने एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहा है। अब सबसे पहले हम देखते हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड। सल्फ़र डाइऑक्साइड SO2। सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है ये इसके जो इट इज़ द मेन ऑक्साइड ऑफ सल्फ़र एंड इज़ प्रोड्यूस एज अ रिज़ल्ट ऑफ वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। जब इंडस्ट्रीज़ के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें तैयार की जाती हैं, उनके इंजन चलाए जाते हैं, वहाँ से सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ होता है। इसके अलावा सल्फ़र डाइऑक्साइड कोल और पेट्रोलियम और स्मोक से भी रिलीज़ होता है। धुआं, कोयले से, पेट्रोल से और स्मोक से जो है ये सल्फ़र डाइऑक्साइड, जब ये चीज़ें जलाई जाती हैं, कोयला जलाया जाता है, उससे सल्फ़र डाइऑक्साइड निकलता है, वो जाके हमारी एयर के साथ एयर को पोल्यूट कर देता है। फिर पेट्रोल जलाया जाता है, इंजन्स में पेट्रोल डाला जाता है, व्हीकल्स में गाड़ियाँ चलती हैं,
और स्मोक जो है, धुएं में भी सल्फर डाइऑक्साइड है। ये जब जाते हैं हवा में जाते हैं और हमारे एयर को पोलूट कर देते हैं। आप लोग ये जानते होंगे कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 1% आर्गन है और इसी तरह 32% कार्बन डाइऑक्साइड है। इन तमाम चीज़ों का हमारी हवा में होना, इक्वल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये डिस्टर्ब हो रही हैं तो हमारी हवा जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। हवा जब डिस्टर्ब हो रही है तो ऑटोमेटिकली ये किसको नुकसान है? हमें नुकसान है। इसके अलावा सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है, अगर इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन की जाए, ऑक्सीडेशन मतलब इसको किसी और चीज़ के साथ एडिशन कर दी जाए इसकी, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। H2SO4 ये भी एक हाईली डेंजरस लिक्विड है। सल्फर डाइऑक्साइड इसे कहते हैं। ये भी बहुत सारे सब्सटेंस को जो है वो डैमेज करता है। अब देखो यहाँ पे जो आपकी बुक में इम्पॉर्टेंट फैक्ट में बताया हुआ है कि सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट के अंदर 3 चीज़ें बताई गई हैं ना, नेचुरल, स्टेशनरी और मोबाइल। नेचुरल कुदरती तौर पे, स्टेशनरी हम कहते हैं रुकी हुई चीज़ों को, साकत चीज़ों को जो मूव नहीं करती। मोबाइल वो चीज़ें जो मूव करती हैं। ये तीनों जो हैं, नेचुरल, स्टेशनरी और मोबाइल, ये तीनों जो चीज़ें हैं ये हमारा एयर को पोल्यूट कर रही हैं। नेचुरल में आ जाता है डिकेइंग वेजिटेशन। डिकेइंग वेजिटेशन या रोटिंग वेजिटेशन, इसका मतलब है वेजिटेबल्स का गल सड़ जाना। जब ये चीज़ें जो हैं, जो वेजिटेशन जो हैं, ये गल सड़ जाती हैं तो ये हमारे एयर को पोल्यूट करती हैं। स्टेशनरी रुकी हुई चीज़ें, फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ अपनी जगह पे साकत है ना, रुकी हुई हैं, जहाँ से धुआं निकलता है, ये भी हमारे एयर को पोल्यूट करता है। मोबाइल मूविंग, अभी गाड़ियाँ जो चलती हैं इनके अंदर से धुआं निकलता है, ये भी हमारी एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर देता है। सल्फर डाइऑक्साइड, अब आगे इंपॉर्टेंट फैक्ट में एक और बात लिखी हुई है, सल्फर डाइऑक्साइड डिस्ट्रॉय क्लोरोप्लास्ट इन द प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है उसको ये डिस्ट्रॉय कर देता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है, ये प्लास्टिक के पार्ट्स हैं ना, इसके अंदर से ही क्लोरोफिल जनरेट होता है। अब ये भी ख़राब हो जाता है। एज अ रिजल्ट फोटोसिंथेसिस एंड द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर इफेक्टेड। और क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्राना ही नहीं बन रहा, स्टोमा ही नहीं बन रहा, तो क्या प्लांट अपनी ग्रोथ करेगा? नहीं करेगा ना। तो ये इसका जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट में ये बातें आपको बताई गई हैं। 3 बातें जो एयर पोल्यूटेंट है वो 3 तरह से, नेचुरल, स्टेशनरी और मोबाइल। इससे जो है ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो डिस्ट्रॉय कर देता है क्लोरोप्लास्ट को, और उसके रिजल्ट में फोटोसिंथेसिस का अमल, ज़्यादा तालीफ का अंदर जिसमें पौधा अपने लिए खुराक बनाता है वो ख़त्म हो जाता है और प्लांट की ग्रोथ नहीं होती। उसके बाद अगला जो आपके पास जो आपका एयर पोल्यूटेंट का सोर्स है वो है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ये भी इसी तरह होता है, जब कोयले को जलाया जाता है, पेट्रोल को जलाया जाता है, ऑयल को जलाया जाता है हाई टेम्परेचर पे इंडस्ट्रीज़ के अंदर और इंजन्स के अंदर, जब ऑयल को डाला जाता है तो यहाँ से क्या चीज़ रिलीज़ होती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ये भी जो हैं, ये पेट्रोल के जलाने से, जब गाड़ियाँ चलती हैं उनके इंजन्स में पेट्रोल डाला जाता है, ऑयल डाला जाता है, वहाँ से ये रिलीज़ होता है। इस तरह फैक्ट्रीज़ के अंदर, इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी ये जो पॉइजनस गैस ये रिलीज़ होती है और जाके हमारे एटमॉस्फेयर को डिस्ट्रॉय करती है। उसके बाद अगला जो है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड CO। कार्बन मोनोऑक्साइड भी सेम इसी तरह है। ये भी जब हम लोग कंबस्टन जलाया जाता है कोल को और दूसरे फ्यूल्स को, तो ये भी जो है ये हमारी हवा को गंदा कर देती है। उसके बाद है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से इंडिकेट है, इसको कहते हैं CFCS। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये कंपाउंड है। कंपाउंड का जब 2 या मोर एलिमेंट कंबाइन इट फॉर्म कंपाउंड। जब एलिमेंट मिलते हैं तो कंपाउंड बनता है। इसके अंदर 3 तरह के एलिमेंट्स मिलते हैं। कौन कौन से? क्लोरीन, फ्लोरीन एंड कार्बन। जब क्लोरीन के एटम, फ्लोरीन के एटम और कार्बन के एटम आपस में मिलते हैं तो ये क्या बना देता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका जो मेजर काज है ना, ये इसकी सबसे डेंजरस बात है वो ये है कि ये हमारे ओजोन लेयर को इफ़ेक्ट करता है। ओजोन लेयर एक ऐसी लेयर है जो नेचुरली तौर पे बनी हुई है, जो अल्ट्रा वायलेट रेस को ज़मीन तक आने से बचाती है और स्किन कैंसर को जनरेट करने से रोकती है।
अब ओजोन लेयर में ये जब हवा में जाके मिलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जाके ओजोन लेयर को डैमेज कर देता है, उसके अंदर छेद कर देता है, सुराख कर देता है, और उससे ओजोन लेयर डैमेज हो जाती है। ये CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ पे इस्तेमाल होता है? एरोसोल स्प्रे के अंदर इस्तेमाल होता है, परफ्यूम्स के अंदर इस्तेमाल होता है, रेफ्रिजरेटर जो आपके फ्रिज हैं इसके अंदर जो कूलिंग एजेंट्स, ठंडी करने वाले चीज़ें जो हैं, जो फ्रिज, देखिए फ्रिज इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, उसमें चीज़ें जो हैं वो कूल हो जाती हैं। अब कूलिंग के लिए किसको इस्तेमाल किया जाता है? CFCs को, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को। जब हम फ्रिज खोलते हैं वहाँ से ये निकलता है और जाके हमारे एनवायरनमेंट में चला जाता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है, और वहाँ से ये डैमेजिंग शुरू कर देता है। और इसके अलावा ये एयर कंडीशनर में इस्तेमाल होता है। एयर कंडीशनर भी रूम को ठंडा करने के लिए ऐसी जो है वो इस्तेमाल होते हैं ना। तो ये जब हवा में जाता है तो उसको हवा में जाके हमारी ओजोन लेयर को डैमेज कर देता है। ये सबसे बड़ा काज है एयर पोल्यूशन का। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs, ये कंपाउंड है जिसके अंदर क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन एटम कंबाइन हो जाते हैं। इस्तेमाल कहाँ का होता है? एरो स्प्रे के अंदर, कूलिंग एजेंट के अंदर, रेफ्रिजरेटर्स में जो कूलिंग एजेंट्स हैं उनके अंदर, और एयर कंडीशनर के अंदर। इसका मेजर काज क्या है? ये डिस्ट्रॉय करता है किसको? ओजोन लेयर को। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ओजोन लेयर के अंदर छेद जो हैं वो कैसे होते हैं और किस तरह होते हैं। आगे हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स, 3 तरह से एयर पोल्यूटेंट इफेक्ट करते हैं: एसिड रेन, यूट्रोफिकेशन, ग्राउंड लेवल ओजोन। एसिड रेन, जब ये एयर पोल्यूट हो जाता है, हवा के अंदर पोल्यूशन हो जाती है, तो सबसे पहले ये क्या चीज़ लाती है? तेज़ाबी बारिश। ठीक है, तेज़ाबी बारिश होती है, उसके अंदर केमिकल्स होते हैं जो हमारी बिल्डिंग्स को नुकसान करते हैं, जो हमारी वेजिटेशंस को डैमेज कर देते हैं, और इसके अलावा जो हमारे प्लांट्स के लीव्स जो होते हैं उसको डैमेज कर देते हैं। दूसरा जो है एसिड रेन का पहला इफेक्ट आपको पता चल गया। पहला इफेक्ट क्या है? एसिड रेन। तेज़ाबी बारिश होती है, जब बारिश होती है तो सब केमिकल्स मिलते हैं। ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे एसिड रेन क्या है। ये आपको जनरली तौर पर बस मैं बता रही हूँ, आगे इसकी डिटेल भी आपकी बुक में मौजूद है। अगला जो टॉपिक है वो है ही एसिड रेन है। इसके अगला जो दूसरा जो इफेक्ट है वो है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या है? जब बारिश हो जाती है, उसके अंदर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स आते हैं, वो जाके मिलते हैं रिवर के अंदर और सॉइल के अंदर। जब बारिश होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड तो मौजूद है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो हैं वो बारिश के साथ आते हैं, वो जाके मिल जाते हैं हमारे रिवर के अंदर और हमारी सॉइल के अंदर। फिर जब ये हमारे रिवर के अंदर जाते हैं तो ये क्या करते हैं? ये पानी की सतह के ऊपर एलजी की ग्रोथ जो है वो होना शुरू हो जाती है। जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो हैं वो पानी के अंदर जाते हैं तो वहाँ से क्या होता है? ये एलजी की जो है वो ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। जब पानी के ऊपर एलजी की ग्रोथ हो जाती है तो ये डिफ़िकल्टीज़ हो जाती हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स वो जानदार जो पानी के अंदर रहते हैं, उनके पानी के अंदर रहना मुश्किल हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। यूट्रोफिकेशन का ताल्लुक किससे? हमारी रिवर के साथ है, कि जो रिवर के ऊपर एलजी जनरेट हो जाती है और उस एलजी की वजह से चीज़ें जो हैं वो डैमेज होती हैं। अगला है ग्राउंड लेवल ओजोन। इसके अलावा जो केमिकल्स एयर पोल्यूटेंट्स के होते हैं वो जाके ज़मीन के ऊपर पॉइजनस गैस को जनरेट करते हैं, और ये इफ़ेक्ट करते हैं पीपल्स की हेल्थ को और डैमेज करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स को। ग्राउंड लेवल ओजोन मतलब ज़मीन के ऊपर एक ओजोन O3 लेयर बन जाती है, ये पॉइजनस गैस होती है, और ये इफ़ेक्ट करती है पीपल्स की हेल्थ को, और ये डैमेज करती है प्लांट्स और एनिमल्स को। आज हम लोगों का यहाँ तक ही था, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। कल इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स काज बाय पोल्यूटेंट इन ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम, और उसके बाद हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। अच्छा क्लास, आप लोगों ने इस लेक्चर को अच्छे से पढ़ना है, और जितनी भी चीज़ें इसमें पढ़ाई गई हैं उसको अच्छे से अपने ज़हन में याद रखना है। ओके क्लास, अस्सलाम वालेकुम, फ़ी अमानिल्लाह।